दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ईमानदारी से कि 5 राज्यों को जब भी चुनाव हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम है, उसमें किसका सरकार यानी कौन सरकार बनाने जा रहा है, बीजेपी या कांग्रेस या फिर कोई क्षेत्रीय दल। जिसमें 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा फाइट है, यानी आमने सामने की लड़ाई है। जिसमें पहला है मध्य प्रदेश और दूसरा है राजस्थान, और तीसरा छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी और कांग्रेस की भी आमने सामने की फाइट है। यहाँ पर तीसरी कोई भी क्षेत्रीय दल का वजूद नहीं है। तो इन तीनों राज्यों में जो कांग्रेस के सीनियर लीडर का मानना है, या बड़े बड़े सूत्रों का मानना है, या बड़े बड़े सर्वे का मानना है, जैसे लोकपोल ने सर्वे किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ में तो संभवतः 100% ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसका रीज़न ये है कि जो बीजेपी हाईकमान है, उन्होंने सेकेंड लाइन की लीडरशिप तैयार नहीं किया भूपेश बघेल के खिलाफ। पूरे छत्तीसगढ़ में एक बीजेपी के जो नेता है, बड़ा चेहरा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है और 3 बार के मुख्यमंत्री रहा है, रमन सिंह, उनका ही नाम है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एजेड हो चुका है। और सेकेंड लाइन का जो लीडरशिप था वो 5 साल में भूपेश बघेल के खिलाफ बीजेपी ने तैयार नहीं करा, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस को वहाँ एज है और कांग्रेस की वहाँ सरकार बनने जा रही है। दूसरे में आते हैं हम मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ के सरकार के खिलाफ। जनता में काफ़ी नाराज़गी है, कई प्रकार के जो भ्रष्टाचार हुआ है, और पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश के अंदर। जो अभी पटवारी भर्ती था उसका भी पेपर लीक हो चुका है। उससे पहले कोई व्यापम घोटाला था, उसमें भी बहुत सारा चर्चा में है। तो वहाँ पर कांटे की लड़ाई है, लेकिन एज जो है वो कांग्रेस को है, और कांग्रेस के सूत्रों का मानना है कि वहाँ पर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। और कुछ समय पहले जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्होंने भी घोषणा किया था कि हम सर्टेनली सरकार बनाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो मुझे भी लग रहा है कि वहाँ पर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एज है। अब राजस्थान में है, तो राजस्थान में हर साल परिपाटी है कि 5 साल बाद सरकार चेंज हो जाना। तो अभी कांग्रेस सरकार है, लेकिन परिपाटी अब 6 महीना पहले अगर आप पूछते तो शायद बीजेपी 100% वहाँ पर सरकार बनाने जा रही थी, एकदम थिम्पिंग मेजोरिटी से, यानी बहुत अच्छी मेजोरिटी से 120-30 सीटों के साथ। लेकिन अशोक गहलोत काफ़ी राजनीति के चालाक और माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्होंने कई प्रकार के ऐसे घोषणाएं की, लुभावना घोषणा किया, तो उस जो गैप था वोट परसेंटेज का, उन्होंने धीरे धीरे पाट दिया। बहुत ही कम गैप बचा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं राजस्थान में बीजेपी को एज दूंगा, शायद वो वहाँ पर वो सरकार बना सकता है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर और है, वसुंधरा राजे, जिसको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित अभी तक नहीं किया गया है, और वो नाराज बताई जाती है कांग्रेस बीजेपी हाईकमान से। अगर उसकी नाराजगी अगर बीजेपी को भारी पड़ जाएगी तो फिर कांग्रेस रिपीट कर जाएगा। 30 सालों बाद परिपाटी टूट सकता है, लेकिन अभी नेक टू नेक फाइट है। लेकिन इसमें बीजेपी को मैं एज देना चाहूँगा। तेलंगाना, वहाँ पर मुख्य लड़ाई है कांग्रेस और बीआरएस के बीच, यानी जो के चंद्रशेखर राव वहाँ के मुख्यमंत्री है। पूरे देश में जो सर्वे किया गया 5 राज्यों के मुख्यमंत्री में, उसमें सबसे ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी जो है वो केसीआर के खिलाफ है। 52% का एंटी इनकम्बेंसी है, यानी उस राज्य के 52% जनता जो है वो केसीआर को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना नहीं चाहती है। और कुछ समय पहले बीजेपी और बीआरएस में फाइट था, लेकिन बीजेपी धीरे धीरे जो वहाँ से ख़त्म होता गया और कांग्रेस सीधी फाइट में आ चुकी है। अब जो लड़ाई है तेलंगाना में, वो बीआरएस और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई है। अब इस सीधी लड़ाई में मैं एज दूंगा, क्योंकि वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी है और 10 साल से राज कर रहा है, तो वहाँ पर कांग्रेस को एज है। और इसमें कई सर्वे ने बताया है कि कांग्रेस को किसी ने 60 से 62 दिया है, किसी ने 60 से 68 सीट दिया है। तो हर एक सर्वे, जो भी सर्वे आया तेलंगाना पर, उसमें कांग्रेस को मेजोरिटी के साथ सरकार बनाते हुए दिखा रही है। उसके बाद अब चलते हैं मिजोरम में। मिजोरम में कांग्रेस पार्टी वहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है। वहाँ पर अभी एमएनएफ की सरकार है, जो जोरमथंगा वहाँ के मुख्यमंत्री है, 10 साल से वहाँ मुख्यमंत्री है। तो शायद इस बार उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वहाँ पर हंग असेंबली होगा। इसमें कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है और वहाँ पर अलायंस की सरकार बन सकता है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, तेलंगाना में कांग्रेस और मिजोरम में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी अलायंस के साथ सरकार बना सकती है।
और राजस्थान में कांग्रेस हार सकती है। यहाँ पर स्लाइटली एज बीजेपी को है, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सिर फुटबॉल चल रहा है नेताओं में टिकट बंटवारे को लेकर। जब से टिकट बंटवारा हुआ है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बगावत देखने को मिल रही है। वैसा ही बगावत कांग्रेस पार्टी के भीतर भी देखने को मिल रहा है पायलट और सचिन पायलट और अशोक गहलोत कैंप के बीच में। वहाँ पर बीजेपी में है वसुंधरा वर्सेज बीजेपी के जो स्टेट यूनिट है पूरा है, और यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के गुट की लड़ाई है। अब देखते हैं कौन किसके गुटबाजी में भारी रहता है। जो पार्टी गुटबाजी पे कंट्रोल कर लेगा वो सत्ता में आएगा, और जो नहीं कर पाएगा वो सत्ता में शायद पीछे रह सकता है। ये मेरा मानना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।